आज हम सीखने वाले हैं कुछ न्यू इडियम एंड फ्रेजेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हमारा इडियम है सो फार। इसका मतलब होता है अब तक। जैसे वह अब तक मुझसे नाराज़ है। सो फार शी इज़ एंग्री विद मी। सो फार शी इज़ एंग्री विद मी। नेक्स्ट, रन आउट ऑफ। इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना। मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। नेक्स्ट, सेफ़ एंड साउंड। इसका मतलब होता है सही सलामत। वह अस्पताल में सही सलामत है। ही इज़ सेफ़ एंड साउंड इन द हॉस्पिटल। ही इज़ सेफ़ एंड साउंड इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट, डे इन डे आउट। इसका मतलब है दिन रात। जैसे आजकल वह दिन रात पढ़ाई कर रहा है। Nowadays he is studying day in day out. Nowadays he is studying day in day out. Next, sooner or later. कभी ना कभी। वह देर सवेर आ ही जाएगा। Sooner or later he will come. Sooner or later he will come. Next, instead of plus noun plus verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। इसका मतलब होता है के बजाय। पढ़ाई करने के बजाय वह खेल रहा है। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ही इज़ प्लेइंग। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ही इज़ प्लेइंग। नेक्स्ट, अ कपल ऑफ मतलब थोड़ा बहुत, एक दो। जैसे मुझे एक दो बादाम चाहिए। आई नीड अ कपल ऑफ आमंड। आई नीड अ कपल ऑफ आमंड। नेक्स्ट, कम व्हाट मे। इसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए। जैसे चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। कम व्हाट मे आई विल नॉट गो। कम व्हाट मे आई विल नॉट गो। नेक्स्ट, फॉर द टाइम बीइंग। इसका मतलब होता है फ़िलहाल। फ़िलहाल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम लिविंग इन दिल्ली। फॉर द टाइम बीइंग आई एम लिविंग इन दिल्ली। नेक्स्ट, राउंड द क्लॉक। इसका मतलब होता है 24 घंटे। जैसे वह 24 घंटे काम करता है। ही वर्क्स राउंड द क्लॉक। ही वर्क्स राउंड द क्लॉक। नेक्स्ट, हाई टाइम टू। इसका मतलब होता है कोई भी काम करने का सही समय। जैसे हम कहते हैं राइट टाइम टू डू इट, उसी तरह हाई टाइम का यूज़ होता है। जैसे यह वहाँ जाने का सही समय है। दिस इज़ द हाई टाइम टू गो देयर। दिस इज़ द हाई टाइम टू गो देयर। नेक्स्ट, कम टू नो। इसका मतलब होता है पता चलना। जैसे मुझे कल इस ऑफ़र के बारे में पता चला। आई केम टू नो अबाउट दिस ऑफ़र येस्टरडे। आई केम टू नो अबाउट दिस ऑफ़र येस्टरडे। नेक्स्ट, इन्स एंड आउट। इसका मतलब होता है छोटी से छोटी बात। जैसे मैं मोबाइल के बारे में छोटी से छोटी बात जानता हूँ। आई नो इन्स एंड आउट्स अबाउट मोबाइल। आई नो इन्स एंड आउट्स अबाउट मोबाइल। अगला सेंटेंस है हौज पौज। इसका मतलब होता है गड़बड़। जैसे तुम सब गड़बड़ कर दोगे। यू विल डू एवरीथिंग हौज पौज। यू विल डू एवरीथिंग हौज पौज। नेक्स्ट, ब्रिंग आउट। इसका मतलब होता है पता लगाना। जैसे मैं सच का पता लगाऊंगा। आई विल ब्रिंग आउट द ट्रूथ। आई विल ब्रिंग आउट द ट्रूथ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।